हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के बारे में। एंडोकार्डियम जो लेयर है वो हार्ट की इनर मोस्ट लेयर होती है, क्योंकि हार्ट में तीन प्रकार की लेयर पाई जाती है। पहला होता है पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अगर हम बात करेंगे कि जो एंडोकार्डियम है ये हार्ट की सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, और इस इनर मोस्ट लेयर में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाए, है ना, इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन की कंडीशन हो जाए तो हम इसको बोलते हैं कि इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और ये मोस्ट कॉमनली जो होता है वो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस होता है। तो इसमें जो क्लिनिकल जो आउटकम्स हो सकते हैं, जो चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, वो हमें देखने को मिलेगा कि पेशेंट में इन्फेक्शन होने वाला है, दूसरा है पेशेंट में इन्फ्लामेशन होने वाला है, इंजरी होने वाली है एंडोकार्डियम लेयर में, और एंडोकार्डियम लेयर में होते हैं वाल्व। तो इससे क्या होने वाला है, वाल्वुलर हार्ट डिजीज होने वाली है। एम्बोलाइजेशन इसमें होने वाला है। एम्बोलिज्म का जो फॉर्मेशन है ये अपने को इसमें देखने को मिलेगा। इम्यूनोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं ये हमें देखने को इसमें मिल सकती हैं। तो हम बात करते हैं टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स हैं जिनके कारण वाल्वुलर ये जो है एंडोकार्डाइटिस जो है ये जनरेट होती। पहला टाइप है इसका एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। अगर एक्यूट वर्ड आता है तो उसको हम बोलेंगे सडन सीवियर इन्फेक्टियस जो कंडीशन है, जो इन्फ्लामेटरी जो कंडीशन है उसको हम बोलेंगे एक्यूट। तब इसका मतलब है कि सडन सीवियर इन्फेक्टियस एंड इन्फ्लामेटरी कंडीशन आफ्टर पर्टिकुलर एक्सपोजर ऑफ एंडोकार्डियम। ठीक है, किसी भी प्रकार का पर्टिकुलर इन्फेक्शन सडन और सीवियर कंडीशन में होता है, इसमें एंडोकार्डियम में, जिसको बोलते हैं हम लोग एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, है ना। तो पोटेंट जो ऑर्गन है, ऑर्गेनिज्म जो है इसका, कि कौन जिम्मेदार है ना, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है वो है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। बैक्टीरियल के लिए जो जिम्मेदार है उसको हम बोलते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इट आल्सो अफेक्ट द हेल्थ एंड फ्रेश स्ट्रक्चर वाल्व। मतलब ये समझे कि जो स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है ये हमारा जो वाल्व है, एंडोकार्डियम में वाल्व होते हैं, इन वाल्व की जो हेल्थ और जो इनकी जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको भी क्या करते हैं, ये अफेक्ट करता है। तो पहला था एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। बैक्टीरियल कौन सा था, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। तो दूसरा कौन सा है, सब एक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ये क्या होगा, इंसीडियस हो सकता है, क्रोनिक क्रिएशन हो सकती है, अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है ना। मौका मिला और मौका मिलते इसने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। इसका प्रोग्रेशन स्लो होता है, तो हम क्या बोलें, स्लो प्रोग्रेशन है, इंसीडियस है, क्रोनिक क्रिएशन है और अपॉर्चुनिस्टिक है। और क्या हो सकता है, ऑनगोइंग हो सकता है, ऑन और ऑफ हो सकता है, मंथ टू ईयर। कुछ महीनों में ठीक हो गया, कुछ महीनों में दोबारा रिकवर हो गया। तो ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है। और इसके लिए जो ऑर्गेनिज्म जो जिम्मेदार है उस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्ट्रेप्टोकोकल विरिडियंस, है ना। ये क्या हो सकता है, लेस पोटेंट हो सकता है, लेस वायरुलेंस हो सकता है, अपॉर्चुनिस्टिक हो सकता है। तो जो ये बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकल विरिडियंस, ये वाल्व को भी अफेक्ट करता है ना। और बात करें तो मोस्ट कॉमनली ये वाल्व को ही अफेक्ट करता है, राइट। तीसरा टाइप है नेटिव एंडोकार्डाइटिस। नेटिव एंडोकार्डाइटिस, इसमें क्या होने वाला है, इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कहां पे, लिमिटेड पर्टिकुलर एरिया ऑफ एंडोकार्डियम। एंडोकार्डियम की एक पर्टिकुलर लिमिटेड जो एरिया होगा वहां पे इन्फेक्शन या इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस है, जो कंडीशन वो हमें देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं हम नेटिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट है चौथा, नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस।
तो इसका मतलब नॉन बैक्टीरियल, मतलब इसमें बैक्टीरिया का तो रोल नहीं है। थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, हाँ इसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो सकता है और इसके कारण क्या हो सकता है, एंडोकार्डाइटिस हो रहा है। मतलब एंडोकार्डाइटिस हो रहा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है लेकिन थ्रोम्बोसिस बना हुआ है। ठीक है, इसके और रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकता है और स्मोकिंग हो सकती है। थ्रोम्बोसिस एडिशन हुआ, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस हुई और बैक्टीरियल एब्सेंट है, तो हम इसको बोल रहे हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस। ऐसा हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अगर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के बेस पे हम लोग इसको देखने की कोशिश करें तो स्ट्रेप्टोकोकल विरिडेंस हो सकता है। ठीक है, दूसरा स्टेफाइलोकोकस ऑरियस हो सकता है। नेक्स्ट स्टेफाइलोकोकस एपिडर्मिडिस हो सकता है, एंटेरोकोकस फिकेलिस हो सकता है, स्ट्रेप्टोकोकल बोविस हो सकता है, कॉक्सिल्ला बुर्नेटी हो सकता है। ये जो ग्रुप 7 जो वायरस हैं इसके लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। कैसे, इनको बोलते हैं हैक, HACEK, किंजिल्ला। देखो H का मतलब हीमोफिलस, A का मतलब एग्रीगेटिव वेक्टर, C का मीन्स कार्डियोवेक्टर और K का मीन्स किंजिला और A का मीन्स इकेनेला। तो HACEK ये जो वायरस जो ग्रुप है इसमें हीमोफिलस है, एग्रीगेटिव वेक्टर है, कार्डियोवेक्टर है, इकेनेला है, किंजिला है। ठीक है, ये कैसे जाएंगे, माउथ से थ्रोट में गए, थ्रोट के फ्लोरा के थ्रू ओरल कैविटी के सिक्रेशंस में पहुंच गए, है ना। तो पोर्टल ऑफ एंट्री क्या है इनकी, माउथ हो सकता है, ओरल कैविटी हो सकती है, गम्स हो सकते हैं, इसके थ्रू कुटेनियस में जाएगा, है ना। जेनाइटो यूरिनरी हो सकता है, गट हो सकती है, तो गट रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो यहां से ये बैक्टीरिया कहाँ जाने वाला है, ब्लड में जाने वाला है और ब्लड से जाने वाला हार्ट में, और हार्ट में जाने वाले के बाद में क्या करने वाला है, ये एंडोकार्डाइटिस कोज करने वाला है। राइट, तो रिस्क फैक्टर की हम बात करें, एज हो सकता है इसके लिए, है ना। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन हो सकता है, एल्डर्स हो जाए, चाइल्ड हो जाए, एड्स पेशेंट हो जाए, कैंसर पेशेंट हो जाए, ये प्रोन होते हैं एंडोकार्डाइटिस के लिए। रूमेटिक हार्ट डिजीज ये रिस्क फैक्टर हो सकता है। प्रोस्थेटिक वाल्व, ठीक है, जिनका सर्जरी या रिपेयर हुआ है वाल्व का, वो वाल्व इसके लिए क्या होते हैं, प्रोन हो सकते हैं। कंजेनाइटल वाल्व मालफॉर्मेशन, है ना, प्रोसीजर हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, किसी प्रकार की सर्जरी हो सकती है, तो क्या होगा। इसके अलावा पुअर ओरल हाइजीन हो सकता है, डेंटल कैरिस हो सकता है, जिंजीवाइटिस हो सकता है, आईवी कैनुलाइजेशन हो सकता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हो सकता है, ड्रग अब्यूजर हो सकते हैं, पुअर हेल्थ हाइजीन, ये सारे क्या है, रिस्क फैक्टर है एंडोकार्डाइटिस के। राइट, बात करते हैं हम लोग मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस क्या होता है ना। ये देखने को मिलता है ऐसे पेशेंट जिनमें हाइपर कोएगुलोपैथी होती है, कि बार बार ज्यादा ब्लड के जमने की जो संभावना है ना, वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, मेरेंटिक एंडोकार्डाइटिस। और एग्जांपल कहां देखने को मिल सकता है, कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, HIV वाले पेशेंट में देखने को मिलेगा, ऑटो इम्यून जो क्रिएटिव जो डिजीज कंडीशन है वहां हमें ये देखने को मिल सकता है। राइट, पैथोफिजियोलॉजी में क्या देखेंगे हम, कोच को, रिस्क फैक्टर को देखा, इसने क्या किया, इंजरी की किसी भी प्रकार की एंडोकार्डियम में, तो क्या हुआ, कोलेजन या टिश्यूज का एक्सपोज हुआ, इससे क्या होगा, इससे होगा भाई फाइब्रिन, प्लेटलेट्स का डिपोजिशन होगा, ट्रोमेटाइज जो साइट है वहां पे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्गेनिज्म एंट्री करेगा, या तो नॉन बैक्टीरियल हो सकता है या तो बैक्टीरियल हो सकता है। नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, अडहेयर हो सकता है बैक्टीरिया एसोसिएशन के साथ में, तो यहाँ पे वेजिटेटिव स्टेट में पड़ा रहेगा, है ना, इनएक्टिव फॉर्म में, तो कॉलोनी का फॉर्मेशन करेगा, और कॉलोनी का फॉर्मेशन करने को हम इन्फेक्शन बोलते हैं ना, इन्फेक्शन करेगा, इन्फ्लामेशन करेगा, एंडोकार्डियम वाल्व को अफेक्ट करेगा, है ना, रिलीज करेगा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स को सर्कुलेशन में, तो इसमें क्या होगा, ये डीअटैच होगा, एम्बोलाइजेशन होगा, पल्मोनरी, सिस्टमिक, मैक्रो, माइक्रो सर्कुलेशन का अफेक्ट करेगा, स्मॉल और मीडियम साइज के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करेगा, सिस्टमिक में ब्रेन, हार्ट और किडनी, स्प्लीन की जो वेसल्स है वहां अफेक्ट करेगा, तो क्या देखने को मिलेगा, क्रिएशन होगा भाई, क्या किसका, माइग्रेशन माइग्रेन हमें देखने पड़ेगा, माइग्रेशन के साथ में डिपोजिशन हमें देखने को पड़ेगा डिस्टल एरिया में,
तो आंख, आई, ग्लोमेरुलस और स्किन, ये चीजें अफेक्ट होती दिखेगी हमें, है ना। इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हमें देखने को मिलने वाला है इन कंडीशन में, ठीक है। तो साइन सिम्टम्स की हम बात करें ना, तो ये डिपेंड करेगा ऑर्गेनिज्म के ऊपर और इसके फैक्टर के ऊपर। इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इंजरी होगी, एम्बोलाइजेशन होगा, है ना। इम्यून जो फिनोमिना है ऐसा देखने को हमें मिलने वाला है। फटीगनेस होगी, वीकनेस होगा और एनोरेक्सिया होने वाला है। लथार्जी होगी पेशेंट को, वेट लॉस होगा पेशेंट को, एक्टिविटी इंटॉलरेंस होने वाला है। ये नॉन स्पेसिफिक अपन देखने को मिलेगी। तो क्या होगा, फीवर देखने को मिल सकता है। देखो फीवर दोनों देखने को मिल सकते हैं हमें, हाई ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा और लो ग्रेड फीवर भी देखने को मिलेगा, राइट। तो कार्डियक मर्मर भी दिखेगा, हाँ, क्योंकि वाल्व अफेक्ट हो रहा है, तो अब वाल्व अफेक्ट हो रहा है तो हमें कार्डियक मर्मर साउंड भी दिखाई देगा, मिट्रल भी दिखाई देगा, एरोटिक भी हो सकता है, ट्राइकस्पिड हो सकता है, पल्मोनरी हो सकता है, ठीक है। और मोस्ट कॉमन जो है ये अफेक्ट हो रहे हैं, राइट। तो फाइंडिंग्स हमें कैसी देखने को मिलेगी, फाइंडिंग्स देखने को मिलेगी हमें सीसीएफ जैसी। पल्मोनरी है तो लेफ्ट साइड फेल्योर है, राइट, और सिस्टेमिक है तो हमें राइट साइडेड फेल्योर जैसा देखने को मिलेगा। तो स्प्लिंटल हीमोरेजिक स्पॉट हमें देखने को मिल सकता है ना। तो ये क्यों दिखेगा, ये दिखेगा, देखो ब्लीडिंग हो रही है ना, पेटेची, पुरपुरा, ये चीज अपने को पॉइंटेड जो ब्लीडिंग है ये देखने को हमें मिल सकती है। और जेनवी लीजन्स हमें पुरपुरिक स्पॉट ऑन नॉन टेंडर स्पॉट्स अपने को देखने को मिल सकते हैं। रोथ साइन हमें देखने को मिल सकता है फंडस एग्जामिनेशन हम करते हैं तो। रेटाइनल जो माइक्रो सर्कुलेशन है ये ब्रेस्ट हो सकता है। ओस्लर नोड्स हमें देख सकते हैं। देखो ओस्लर नोड्स क्या होते हैं कि रेड टेंडर और नोड्स, हमारी जो हथेलियां है ना, यहाँ पे लाल लाल चकते नुमा हमें कुछ दिखाई देगा, उसको हम बोलते हैं जो ओस्लर्स जो नोड है वो हम उसको बोलते हैं। अब ग्लोमेरुलस जो है उसमें नेफ्राइटिस हो सकता है ना। तो इसमें क्या देखने को मिलेगा, इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना भी हमें देखने को मिल रहा है, हमें रोथ साइन भी हमें देखने को मिल रही है, स्प्लिंटल हीमोरेजिक भी देखने को मिल रहा है, ऑस्लर्स नोड्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। अब और हम क्या देखें, अब इसमें हम डायग्नोसिस कर लेते हैं। डायग्नोसिस में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन किया हमने, फिजिकल एग्जामिनेशन किया हमने, साइन सिम्टम्स को असेस किया, कार्डियक, वास्कुलर और इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेना के अकॉर्डिंग हमने सीबीसी किया। हमें सीबीसी में एचबी डिक्रीज मिलेगा, डब्ल्यूबीसी बढ़ी हुई मिलेगी, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट्स वेरिस, है ना, अलग अलग इन्फेक्शन के कारण ये चीजें क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी। यूरिन में रूटीन माइक्रोस्कोपी हम करेंगे, एक्सरे हम करेंगे, ईसीजी करेंगे, इकोकार्डियोग्राफी हम करेंगे, ठीक है, ब्लड कल्चर हम कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम करनी, आरएफटी, एलएफटी, एबीजी, एंजियोग्राफी, सीटी, एमआरआई, फंडल एग्जामिनेशन, तो ऐसा हम कर सकते हैं किसी भी पेशेंट में। जो पैथोलॉजिकल कंडीशन हम देख रहे थे इसमें हमें देखने को मिलेगा मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। ये मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया है, इसमें दो प्रकार के साइन हमें देखने को मिलते हैं। पहला साइन है मेजर साइन, दूसरा साइन है माइनर साइन। मेजर साइन में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ब्लड कल्चर सेंसिटिविटी, ठीक है, ब्लड कल्चर देखने को मिलेगा। दूसरा हमें देखने को मिलेगा इकोकार्डियोग्राफी, इसमें हमें वेजिटेशन, इन्फ्लामेशन, ये चीजें हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और माइनर जो है उसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फीवर हो सकता है ना, वास्कुलर फिनोमेना हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एविडेंस हो सकते हैं, है ना। तो ये है माइनर। तो हम कैसे पहचानेंगे कि एंडोकार्डाइटिस है या नहीं है, तो हम देखेंगे इसमें कि या तो 2 मेजर साइन हो, या फिर 5 माइनर साइन हो, या 1 मेजर साइन और 3 माइनर साइन हो। अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है ना तो हम उसको बोलेंगे मॉडिफाइड ड्यूक क्राइटेरिया। अब मैनेजमेंट क्या करेंगे, मैनेजमेंट करते हैं हम लोग प्रेजेंटेशन के हिसाब से, कंडीशन के हिसाब से, कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से और ऑर्गेनिज्म के हिसाब से, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को देख के हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक देते हैं। तो ईटोपैथोफिजियोलॉजी में हम देखेंगे कि एंटीबायोटिक हमें देना है, एंटी माइक्रोबियल जो देना है वो पेशेंट की जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देना है। ग्राम पॉजिटिव है तो हम पेनिसिलिन देंगे, है ना। मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ओरियस है तो वेनकोमाइसिन और जेंटामाइसिन देंगे। स्टेप्टोकोकस वायरल है तो हम जेंटामाइसिन देंगे, सेफेटेरिन देंगे, है ना। सिम्टोमेटिक में क्या देंगे, फीवर है तो एंटीपायरेटिक देंगे, मल्टीविटामिन देंगे, एनएसएआईडी देंगे, ये चीजें देंगे हम लोग। कार्डियक मर्मर है तो NYH नाया जो है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे,
और CCF क्या है तो उसको मैनेजमेंट करेंगे हम लोग। वास्कुलर और इम्यूनोलॉजिकल जो फिनोमिना है उसको हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे टारगेट ऑर्गन के अकॉर्डिंग। RHD अगर दिख रहा है हमें तो हम क्या करेंगे, उसको मैनेजमेंट करेंगे, एड्रेस करेंगे, ट्रीट करेंगे कोच को। नर्सिंग कंसर्न में हम क्या करेंगे, असेस करेंगे एंडोकार्डाइटिस को, रिस्क फैक्टर को, साइन सिम्टम को और कॉम्प्लिकेशन को। रेस्ट को, एक्टिविटी और रेस्ट का बैलेंस करना है हमें। वाइटल साइन को असेस करना है, टेम्परेचर की चार्टिंग करनी है, स्लाइट वेरिएशन इनसिग्निफिकेंट हो सकता है इसमें। और वाइटल साइन में टेम्परेचर देख लिया हमने, हार्ट साउंड में ऑस्कल्ट करना है कार्डियक मर्मर को, ठीक है। ब्रीथ साउंड में नॉर्मल, अबनॉर्मल, एडवेंशियस, जैसी भी क्रैकल्स, व्हीजिंग, कम सी जिस प्रकार की साउंड हमें सुनाई दे रही है उसको हम करना है। जेवीपी को असेस करना है, पेरिफेरल जो रिटर्न है उसको असेस करना है, सिस्टमिक पेरिफेरल जो एडिमा है जो राइट वेंट्रिकुलर फेल्योर में हमें हो सकता है ना, ये देखने को मिलेगा। ऑब्जर्व इमोलॉजिकल फिनोमिना करना है हमें। एंटीजन एंटीबॉडी जो रिएक्शंस होगी ना उनके कुछ साइन सिम्टम्स होंगे उसको हमें देखना है। तो वास्कुलर और माइक्रोवास्कुलर जो वो है सर्कुलेशन उसको देखना है हमें। मेडिकल मैनेजमेंट को देखना है हम लोग, मेडिकेशन देनी है, असिस्ट करना है प्रोसीजर के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अगर जरूरत होती है तो। हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे, डिजीज के बारे में बताएंगे, प्रोग्नोसिस के बारे में बताएंगे, रिस्क फैक्टर के बारे में बताएंगे ना, मैनेजमेंट के बारे में बताएंगे और मेडिकेशन के बारे में बताएंगे। हैबिट मॉडिफिकेशन की जानकारी देनी है, फॉलोअप के लिए बुलाना है भाई को, हेल्थ हाइजीन का ध्यान रखना है भाई को, है ना। ये सारी कंडीशन हमें करनी है किसी पेशेंट को जिसको क्या है बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस या इन्फेक्टियस एंडोकार्डाइटिस है, ठीक है। थैंक यू, जुड़े रहे।